28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर ज़िले के बग्गा गांव में एक लड़के का जन्म होता है, जो आगे चलकर अंग्रेज़ों और भारत के लिए अपना बलिदान भी दे देता है। जी हाँ, आज जो हम आपको बताने वाले वो है महान भगत सिंह की जीवन परिचय, उनके द्वारा किए गए सभी कार्य, देश के लिए उन्होंने क्या किया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगत सिंह का जन्म और उनका परिवार, उनकी शिक्षण योग्यता, उनका देश के लिए योगदान सब बताने वाले हैं। पहले शुरुआत करते हैं उनका जन्म और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर ज़िले के बग्गा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनका परिवार देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था, उसी दिन उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर लौटे थे, इसलिए परिवार ने उन्हें बहुत शुभ माना। बचपन से उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो गई। तो दोस्तों, ऐसे ही परिवार में उनका जन्म हुआ था। जो परिवार का खून ही एक क्रांतिकारी खून था। उनके चाचा और पिता भी अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। बताते हैं उनका बचपन और शिक्षा। भगत सिंह बचपन से बहुत तेज और समझदार थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल से की। बाद में उन्होंने ये स्कूल में पढ़ने भेज दिया गया। उस समय भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने अंग्रेजी स्कूलों और वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। इसी प्रभावित होकर भगत सिंह ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। इनके बाद उन्होंने नेशनल कॉलेज और लाहौर में प्रवेश किया। यह कॉलेज लाला लाजपत राय ने स्थापित किया था। यहाँ उन्हें देशभक्ति और क्रांति के विचारों की शिक्षा दी गई। कॉलेज में उन्होंने इतिहास, राजनीति, क्रांतिकारी आंदोलन का गहराई और इनका अध्ययन किया। वे किताबें पढ़ने के बहुत शौकीन थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, लेनिन और कई विदेशी क्रांतिकारियों के विचारों का अध्ययन किया। अब बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेज जनरल डायर के नेतृत्व भारतीयों पर गोलियां चलवाकर इस घटना को सैकड़ों लोग मारे गए। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ पर ऐसे लोगों पर गोलियां चलाई गई और ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया। उस समय भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि अगले दिन वे जलियांवाला बाग पहुंचे और वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर आए। उन्होंने उसी दिन समय तय कर लिया कि वह देश को अंग्रेजों से मुक्त करा कर रहेंगे। अब बताते हैं भगत सिंह का क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। युवा अवस्था में भगत सिंह कई क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े गए। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना जगाना था। बाद में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। इस संगठन में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे साथी थे। भगत सिंह का मानना था कि केवल भाषणों और शांतिपूर्ण आंदोलनों से भारत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने क्रांति का रास्ता चुनना पड़ा। लाला लाजपत राय की मृत्यु और सार्ड्स हत्या। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे कोई भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जेम्स एस कोर्ट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इससे भगत सिंह बहुत क्रोधित हुए।
उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाई, लेकिन गलती से स्टोक की जगह पुलिस अधिकारी जॉन शार्ट मारा गया। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथी अंग्रेजों की नज़र में बड़े क्रांतिकारी बन गए। अब बताते हैं केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना जो उनका मुख्य काम था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, वह केवल अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देना चाहते थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, वह वहीं खड़े रहे और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया ताकि अदालत में अपने विचार पूरे देश में तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, वे भगत सिंह ने बम फेंक कर वहाँ से भागे नहीं थे, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि उन्हें पुलिस पकड़े, कोर्ट में वो अपने विचार सबको बताए। जेल और जीवन और भूख हड़ताल। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें घटिया खाना दिया जाता था, जबकि अंग्रेज कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थी। इस अन्याय के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल शुरू की। ये हड़ताल लगभग 116 दिनों तक चली। हम सोच भी नहीं सकते 116 दिन तक भूख हड़ताल करना एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने में बहुत बड़ा संघर्ष है। उनके साथी जतिन दास की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कई लेख लिखे। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी बहुत प्रसिद्ध है। बताते हैं भगत सिंह के विचार। भगत सिंह केवल हथियार उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक महान विचारक भी थे। उनका सपना था कि वह भारत केवल अंग्रेजों से मुक्त नहीं बल्कि गरीबी, भेदभाव और अन्याय से भी आजाद हो। वे सभी धर्मों और जातियों के लोगों को समान मानते थे। उनका विश्वास समाज में था। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। उनका कहना था, क्रांति की तलवार विचारों की चांद से तेज होती है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वह पढ़े, सोचे और देश के लिए काम करें। बताते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलाया। उन्होंने 60 हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई। पूरे देश में लोगों ने उनकी सजा माफ करने की मांग की, लेकिन अंग्रेजी सरकार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान हुआ। तीनों को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के समय भगत सिंह केवल 23 वर्ष के थे। कहा जाता है कि वे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। देश के लिए भगत सिंह ने क्या किया, अब बताते हैं भगत सिंह का योगदान। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई, नौजवान भारत सभा और अन्य क्रांति संगठनों को मजबूत किया, विधानसभा में बम फेंककर अंग्रेजों को चेतावनी दी, जेल में भूख हड़ताल कर कैदियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, अपने लेखों और विचारों से समाज को जागरूक किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। अब बता दें भगत सिंह की लोकप्रियता। आज भी भगत सिंह भारत के सबसे लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उन्हें सम्मान देते हैं। भारत में कई स्कूल, कॉलेज, सड़कें और स्थान उनके नाम पर हैं। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। उनके नारे इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद आज भी लोगों में जोश भर देते हैं। भगत सिंह का जीवन साहस, देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वह केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक महान चिंतक और समाज सुधारक भी थे। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहाँ हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और कोई अन्याय न हो। उनकी शहादत ने पूरे देश में आज़ादी की लड़ाई को नई ताकत दी। आज भी उनका जीवन लोगों को प्रेरणा देता है कि वे अपने देश और समाज के लिए ईमानदारी और साहस के साथ काम करें। भगत सिंह हमेशा भारतवासियों के दिलों में अमर रहेंगे। शहीद-ए-आज़म के रूप में उनका नाम सदियों तक याद किया जाएगा। तो दोस्तों, यह है भगत सिंह का पूरा जीवन परिचय। आज लोग जो है भगत सिंह को एक गैंगस्टर की छवि में देख रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। भगत सिंह गोली नहीं, किताब भी
और जुबान भी चलाना जानते थे। वो जानते थे कि लोगों में बोलकर भी भावना भरी जा सकती है। और आजकल लोग भगत सिंह को सिर्फ एक गैंगस्टर के माध्यम से देख रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस कहानी पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए। और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।